अवंतिका नगर के बाहर क्षिप्रा नदी के पार एक महापंडित रहता था। उसके चर्चे दूर दूर के गांव तक थे। वो रोज क्षिप्रा को पार करके नगर के एक बड़े सेठ को कथा सुनाने जाता था। एक दिन वो बहुत चौंका जब वो नाव से नदी पार कर रहा था। एक घड़ियाल ने सिर बाहर निकाला और कहा कि पंडित जी, मेरी भी उम्र हो गई है, मुझे भी कुछ ज्ञान आते जाते सुना दीजिए और मैं इसकी कीमत भी आपको दूंगा। और घड़ियाल ने अपने मुंह में दबा हुआ हीरो का हार दिखाया। पंडित ये देखते ही भूल गया कि उसको सेठ को कथा सुनाने जाना था। पंडित घड़ियाल को रोज कथा सुनाने लगा। घड़ियाल उसे कभी हीरे देता तो कभी मोती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। घड़ियाल ने पंडित से कहा, पंडित जी, अब मेरी उम्र पूरी होने के करीब है, मुझे त्रिवेणी तक छोड़ाइए, एक पूरा मटका भर कर हीरे जवाहरात दूंगा। पंडित खुशी से उसे लेकर त्रिवेणी गया और जब घड़ियाल को उसने त्रिवेणी में छोड़ दिया और अपना मटका भरा हुआ ले लिया, ठीक से मटके को देखने लगा कि मटका भरा हुआ तो है ना। उसे मटका भर हीरे, मोती, मानिक, पूरे जवाहरात दिख गए। फिर वो विदा लेने लगा तो घड़ियाल उसे देखकर हंसने लगा। उस पंडित ने पूछा, आप हंस रहे हो, लेकिन क्यों? इसका क्या कारण है? उसने कहा, मैं कुछ न कहूँगा, मनोहर नाम के धोबी के गधे से पूछ लेना जो अवंतिका में रहता है। पंडित बहुत दुखी हुआ कि वो खुद इतना ज्ञानी है, लेकिन घड़ियाल ने उसे देखकर क्यों हंसा, ये उसके एक गधे से पूछना पड़ेगा। उसकी मनोदशा ठीक नहीं थी। वो गधे से सवाल का जवाब पूछने अवंतिका पहुंच गया। उसने क्या देखा? मनोहर कपड़े धो रहा था और गधा नदी के किनारे खड़ा रहता, जो बड़ा ज्ञानी था। अब पंडित को तो सवाल गधे से पूछना ही था। पंडित की रात की नींद, चैन सब कुछ छीन गया था कि घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा, गधे को भला ऐसा क्या राज मालूम है। फिर उसने हिम्मत की और गधे से पूछा कि महाराज, मुझे भी समझाइए, मामला क्या है कि घड़ियाल हंसा तो क्यों हंसा। ये बात सुनकर वो भी गधा हंसने लगा। उसने कहा, सुनो, पिछले जन्म में मैं एक सम्राट का वजीर था। सम्राट ने कहा कि इंतजाम करो, मेरी उम्र हो गई है, मुझे त्रिवेणी ले चलो। फिर त्रिवेणी का वातावरण सम्राट को ऐसा भाया कि सम्राट ने कहा कि मैं यहीं रहूंगा, तुम्हें रहना हो तो तुम मेरे पास रह सकते हो, अगर तुम्हें वापस जाना है तो ये सोने की करोड़ों मुद्राएं हैं, ले जाओ। उस वक्त मुझे वो स्वर्ण मुद्राएं ही दिखी और मैंने मुद्राएं ली, अवंतिका आ गया। इससे मैं गधा हुआ क्योंकि मैंने कुछ ही स्वर्ण मुद्राओं के लिए सम्राट का हाथ छोड़ दिया। हालांकि अगर मैं सम्राट के पास रहता तो वो मुझे हर रोज हीरे जवाहरात देते। इसी वजह से घड़ियाल तुम्हें देखकर हंसा। अब पंडित को एहसास हो गया कि वो इतना ज्ञानी होते हुए पर भी अज्ञानी बन गया। इसलिए दोस्तों, जीवन गुजारने के लिए इंसान के पास ज्ञान रहना बहुत जरूरी है।